हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड में, जहां आप सभी को मिलेगा 100% ट्रस्टेड एंड वेरीफाइड ज्ञान की बातें। तो जैसा कि मेरा थंबनेल आप देख रहे हो, आज का टॉपिक है। आज जो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा जॉब का ऑफर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का ऑफर है, भारत सरकार का जॉब का ऑफर है। ये है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट। जी हाँ, बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसीज है 400। महीने का सैलरी, मंथली सैलरी होगा 1.4 लैक्स। जी हाँ दोस्तों, 1.4 लैक्स तक का मंथली सैलरी है। ये ऑल इंडिया एप्लीकेशन है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। तो आइए देखते हैं इसका आगे का डिटेल्स। ये मैंने वेबसाइट खोल लिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। आप भी आपके कोई भी ब्राउज़र से ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर से। वेबसाइट है aai.aero। ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट। अभी हम जाते हैं होम पेज में। होम पेज में देखते हैं कि किस तरह से इसका लेआउट है, फिर मैं आपको आगे का डिटेल बताता हूँ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, स्किप ना करें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ इसमें। तो बिल्कुल स्किप ना करते हुए वीडियो को कंटिन्यूसली देखना। तो ये है पेज एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। आप सभी जानते होंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। जितने भी इंडिया के एयरपोर्ट्स है उसको कंट्रोल करता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर है। तो ये जो जॉब बताने जा रहा हूँ वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होगा। तो होम पेज कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपको क्या करना है कि नीचे स्क्रॉल करते जाना है इस पेज में। जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको ये दिखेगा सेक्शन करियर्स, मीडिया, मेडिकल, ग्रीवेंसेस वगैरह। तो इसमें आपको करियर्स में जाना है। करियर्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया, तो आपको नेक्स्ट पेज लेके जाएगा। ये रिक्रूटमेंट का डैशबोर्ड, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एरो का करियर्स का रिक्रूटमेंट का डैशबोर्ड। इसमें जो पहला ही दिया है उसमें बताया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022। और इसके सामने दिया है न्यू, यानी ये बिल्कुल नया एडवर्टाइजमेंट है, नया नोटिफिकेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है। देखिए दोस्तों, टोटल पोस्ट है 400 और जो पोस्टिंग किया है 15 जून को, यानी आज से 4 दिन पहले ही ये जॉब का पोस्टिंग किया है अभी, यानी काफ़ी आपके पास टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट अपडेटेड, कब अपडेट किया है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट को, माफ़ कीजिएगा, 7/6 को अपडेट किया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दिया गया है। और लास्ट डेट जो ये लोग ने अपडेट किया है वो 15 जून को अपडेट किया है। लास्ट ये जो वेबसाइट का डेट है, अप्लाई करने का डेट नहीं, अप्लाई करने का डेट तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला है जो रजिस्ट्रेशन लिंक, आप अगर इसमें क्लिक करते हो तो सीधा आपको ये पेज आएगा, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेड्यूल ए मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें बताया गया पूरा डिटेल में। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। Candidates in their own interest are advised to apply and submit application promptly and not to wait till the last date for applying online. Airport Authority of India shall not be responsible if candidates are not able to submit their application on account of the last minute rush. इसमें बताया है कि आपको जल्दी अप्लाई करना है इसमें। Please retain printout of application form and payment acknowledgement slip for future references. तो फ्यूचर के में अगर आप इसमें अप्लाई करते हो तो फ्यूचर के लिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने इसमें सबमिट किया है उसका प्रिंट आउट ले लेना, और पेमेंट जो किया है वो पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आएगा वो भी आप अपने पास संभाल के रखना, ताकि आपको आगे काम आ सके। ठीक है, और दिया है कि प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट्स टू द ऑफिस ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स में है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ है? ये है 15 जून। 15 जून को स्टार्ट हो चुका है सुबह 10 बजे, यानी अभी ये ओपन है। और इसमें दिया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ फी थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड और यूपीआई और नेट बैंकिंग। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का
और पेमेंट के साथ इसमें फ़ी होगा, आपको फीस भरना होगा ये एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो उसका जो लास्ट डेट है वो दिया है 14 जुलाई, 14 जुलाई, यानी लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि आपके पास 1 महीने का समय है। 1 महीने से थोड़ा कम दिन है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा दिन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 14 जुलाई है और टाइम दिया है 11:55 PM तक। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें इंस्ट्रक्शन बताया गया है किस तरह से अप्लाई करना है। फॉर डिटेल नोटिफिकेशन क्लिक हियर टू डाउनलोड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट जो है, आप अगर ये वाला जो लिंक है इसमें क्लिक करोगे तो डिटेल वाला एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो मैं आपको वो पेज ओपन करके दिखाता हूँ। ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो इसमें दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव्स इन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2022। इसमें पूरा बताया गया है। अब ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट में है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इसमें दिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री ऑफ 3 years इन साइंस विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, और फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम। मतलब ये है जिन्होंने फुल टाइम रेगुलर किया हो बैचलर्स का डिग्री, कौन सा होना चाहिए, 3 years इन BSc साइंस, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स का डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यानी जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री किया है कोई भी डिसिप्लिन से, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और जिन्होंने BSc किया है साइंस, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और इसमें दिया द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन और, अच्छा, इसमें इंग्लिश का रिटन और जो स्पीकिंग एबिलिटी है और जो राइटिंग एबिलिटी है ऑफ द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड, यानी 12th स्टैंडर्ड का आपको इसमें एबिलिटी होना चाहिए। मतलब आपका इंग्लिश इतना प्रोफिशिएंट होना चाहिए कि जो 12th स्टैंडर्ड में आपने किया होगा, लेवल of 10+2 standard. The candidate shall have passed English as one of the subject in 10th और 12th standard, यानी 10th या 12th standard में आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना जरूरी है। नो एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, मतलब ये जॉब के लिए आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। और ये देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन टोटल है 400 वैकेंसीज है इसमें। इसमें जनरल कैटेगरी UR मतलब अनरिजर्व्ड होता है, जनरल कैटेगरी में 163 है, EWS में 40 है, OBC में 108 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 59 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 30 है और PWD के लिए 4 है। तो टोटल 400 वैकेंसीज है। और दिया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज एट सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो सकता है कि ये पोस्ट को बढ़ा भी सकता है या कम भी कर सकता है, ये उनके ऊपर है। मगर नॉर्मली वो लोग कम नहीं करते हैं। पोस्ट जितना एप्लीकेशन आता है और जितना उनका रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से ज़्यादातर वो पोस्ट को बढ़ाते ही है, ठीक है। अभी इसके बाद हम देखते हैं क्या है आगे। डिग्री शुड बी फ्रॉम, अच्छा, डिग्री कौन से कहाँ से होना चाहिए आपका, रिकॉग्नाइज्ड और डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। बैचलर्स ऑफ डिग्री जो होगा आपका उसमें मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। और कैंडिडेट्स हैविंग BTech BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। और दिया गया डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स पोजेसिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज एज पर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अच्छा, यानी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब कर रहे हो और जिन्हें ये पोस्ट चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंटल थ्रू। एज लिमिट दिया गया, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल, मैक्सिमम एज लिमिट आपका 27 साल होना चाहिए, यानी 18 से लेके 27 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन ऑफ एज भी दिया गया है कि अगर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है तो 5 साल का, OBC वाले को 3 साल का, और PWD हो तो उनको 10 साल का रिलैक्सेबल एज लिमिट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल एज पर प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्डर इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक्स सर्विसमैन कोई अप्लाई करना चाहता है तो उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 जून को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्ट हो चुका है
और 14 जुलाई तक आप कर सकते हो। आप उसके बाद नहीं कर सकते हो, 14 जुलाई तक ही आपको करना है, ठीक है। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब होगा वो आपको विल बी अनाउंस्ड ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट, जो कि www.aai.aero है। उसमें आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कौन से दिन होने वाला है, कब शेड्यूल करने वाले हैं। पे स्केल, जो सैलरी मिलेगा जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 लेवल में जो सैलरी है वो है 40,000 से लेके 1,40,000 तक। 40,000 बेसिक सैलरी से लेके 1,40,000 तक 3% के राइज के हिसाब से। तो ये जो पोस्ट है वो जूनियर एग्जीक्यूटिव E1 का जो पोस्ट है उसमें इतना आपको सैलरी मिलेगा। और साथ ही साथ क्या बेनिफिट्स है, एम्यूलमेंट्स क्या क्या है वो देखते हैं। इन एडिशन टू बेसिक पे के अलावा आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, पर्क्स एट द रेट ऑफ 35% ऑफ बेसिक पे, HRA मिलेगा एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा एज एडमिसिबल एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रूल्स। अच्छा, ये बताया गया द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी अराउंड 12 lakhs अप्रॉक्सीमेटली। CTC पर एनम यानी पर एनम, CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कितना कॉस्ट पड़ेगा अगर आपको उन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट में लिया, तो वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख के हिसाब से, ठीक है। ये सालाना बताया गया है। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया है, क्या क्या है हम देख लेते हैं ज़रा जल्दी। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद। प्लीज़ स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बने, चलेगा, लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। इसमें देखते हैं आगे, ओनली इंडियन नेशनल्स फुलफिलिंग, मतलब इंडियन नेशनल ही अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर on the cutoff date are allowed to apply for the post subject to condition that they must be in possession of final result. The date of declaration of result, issuance of mark sheet shall be deemed to be date of acquiring the qualification and there shall be no relaxation on this account. ठीक है। Age, experience, reservation certificates and all other eligibility criteria shall be reckoned on as on 14/7/2022. मतलब आपका जो ये लास्ट डेट है 14/7, तब से उन लोग गिनती करेंगे। जैसे कि आपका एज जो 14/7 के हिसाब से आपका एज वो लोग काउंट करेंगे, और आपका एक्सपीरियंस या जो भी हो, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वगैरह हो वो भी। और यहाँ पे सब दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। जैसे कि OBC का सर्टिफिकेट के बारे में कैसा है, EWS सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट किस तरह से होना चाहिए, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। और आगे देखते हैं कि हाँ, ये सब ही बताया गया है, इसमें डिटेल में बताया गया कि किस तरह से आपका है। बस आप ये खाली एक नोटिफिकेशन जो है, ये इनका एडवर्टाइजमेंट जो है आप देख लोगे तो आपको सब डिटेल में पता चल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा ये बताया गया। कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंश्योर दैट ही और शी फुलफिल्स एलिजिबिलिटी एंड अदर नॉर्म्स मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। ओके। और फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ फर्निशिंग सच रॉन्ग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आपको गलत इन्फॉर्मेशन कुछ इसमें डालना नहीं है जब आप अप्लाई करोगे, वरना आपका नौकरी जा सकता है, आपको नौकरी नहीं मिल सकता है। इसमें बताया गया है कि ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट शाल ऑल्सो अटेन ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4 ऑपरेशनल फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग लाइसेंस और रेटिंग। ओके, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट शाल बी कॉल्ड ऑफ फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपने जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है उसके हिसाब से आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो रहेगा उसमें बुलाया जाएगा। एंड एडमिट कार्ड शाल बी इशूड टू देम अकॉर्डिंगली। एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा आपको। द एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी सेंट टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज ओनली। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने ईमेल आईडी दिया होगा उसी में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स अटेम्प्टेड बाय कैंडिडेट्स। अगर आपने रॉन्ग कुछ आंसर दिया है तो कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा उसमें। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, वॉइस टेस्ट एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर
साइकोएक्टिव सब्सटेंस बिफोर एम्प्लॉयमेंट। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका वेरीफाई होगा, वॉइस टेस्ट होगा आपका, और आपका बैकग्राउंड वेरीफाई करेंगे। और दूसरा, आप कोई ड्रग्स वगैरह लेते हो कि नहीं, उसका भी साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का टेस्ट होगा एम्प्लॉयमेंट मिलने के से पहले। द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग, ओके ठीक है, मतलब इसमें बताया गया है कि क्या क्या साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस का टेस्ट होगा, उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, लिखा है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और वॉइस टेस्ट। मतलब कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उससे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन या तो फिर वॉइस टेस्ट के लिए, ठीक है। और बताया गया कि ये ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या है कि कैंडिडेट्स को प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का कोई भी प्रूफ आपको लेके आना है, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर्स ID कार्ड या कुछ भी चलेगा, वो आपको साथ में लेके जाना है। एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट के सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपने जेरोक्स किया हुआ कॉपी, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसका जेरोक्स कॉपी होगा, उसमें आपको साइन करना है, वो होता है सेल्फ अटेस्टेशन। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको लेके जाना है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको अप्लाई करना हो तो एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके एम्प्लॉयर से लेना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द प्रोविजन सर्टिफिकेट, रोल नंबर्स। अच्छा, और क्या दिया गया है, एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट वगैरह दिया है। और इसमें बताया गया कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें दिया गया है, हम डायरेक्ट देख लेते हैं कैसा है। अच्छा, इसमें दिया है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन www.aai.aero अंडर टैब्स कैरियर्स। मैंने जो आपको पहले ही बताया उस स्टार्टिंग में वीडियो के, तो वहाँ पे आपको होम पेज में जाना है, होम पेज से कैरियर्स में जाना है। इसमें दिया है कि नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब ये है कि किसी और प्रकार के एप्लीकेशन वो लोग सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी समरी रिजेक्टेड, मतलब एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करके ही भेजना है, इनकम्प्लीट करके आपको सबमिट नहीं करना है, वरना आपका नहीं होगा। कैंडिडेट्स शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपका खुद का पर्सनल ईमेल आईडी होना चाहिए और खुद का मोबाइल नंबर। इट शुड बी केप्ट एक्टिव, और एक्टिव होना चाहिए। द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक रेगुलरली देयर ईमेल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट फॉर एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी आपका अप्लाई करने के बाद आपको हमेशा रेगुलरली आपका ईमेल चेक करना है, या तो फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वेबसाइट देख सकते हो आप, ताकि आपको आगे का कम्युनिकेशन के बारे में पता चले, आपको मालूम पड़ेगा कि उनकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन आया है कि नहीं। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल अप ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड कीप एट हैंड द फॉलोइंग डिटेल्स। आप जब अप्लाई करोगे उससे पहले आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। दूसरा, स्कैंड कॉपी किस चीज़ का होना चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, जो बताया गया है कि नॉट मोर देन 3 months ओल्ड, 3 महीने से ज़्यादा पुराना वाला नहीं होना चाहिए आपका पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, उसका स्कैंड कॉपी आपको भेजना है। और फिर दूसरा है स्कैंड सिग्नेचर इन डिजिटल फॉर्मेट एज पर डायमेंशंस गिवन बिलो फॉर अपलोडिंग द एप्लीकेशन, आपको स्कैंड डिजिटल सिग्नेचर भेजना है। ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट कुछ हो, EWS सर्टिफिकेट हो, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स वो भी स्कैन करके भेजना है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ रेमिटेंस। एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़ 1000 ओनली, ये आपको पे करना होगा जब आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के टाइम इज टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स। SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैव टू पे ओनली 81 रुपीज़। अच्छा, जो शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब से कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं
या तो जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको सिर्फ 81 रुपीज़ ही पे करना है, अदरवाइज़ जो दूसरे कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उनको 1000 रुपीज़ पे करना है, ठीक है। और ये पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली है। इसमें बताया गया कि कहाँ से आपको कैसे करना है करके इसके बारे में। After the payment is completed, the candidate shall be automatically redirected to application portal. Candidates may take out printout of submitted application and it is advised to keep it with them future. पेमेंट करने के बाद आपको वो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट जो स्लिप मिलेगा वो आपको प्रिंट आउट करके रखना है आपके पास। इन फ्यूचर कभी आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप उसको दिखा सकते हैं। फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड। एक बार जो फीस आपने भरा है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें दिया है कि इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि कितना KB का होना चाहिए, कितना पिक्सल का होना चाहिए, तो आप उसके हिसाब से करके आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से है, क्या है। तो बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। प्लीज़ इसको चूके ना, आपके पास काफ़ी समय है तो आप अप्लाई कीजिए। इसमें सारा डिटेल्स में दिया गया है। मेरा जो वीडियो होगा उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मैं आपको ये लिंक डाल दूंगा कि आपको कौन से वेबसाइट से में जाना है और कहाँ से आपको अप्लाई करना है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपका काफ़ी कुछ ज्ञान दिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे का वीडियो आपको कैसे देखना पसंद करोगे। प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, ताकि वो भी आगे कई सारी नौकरियां का देख सके, नौकरियां पा सके। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट और इंस्पायर कीजिए ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी जानकारी वाली वीडियो लेके आ सकूं जिससे आपका भला हो। मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।